इतना बड़ा सेट बना लिया बगैर होस्ट के, सेट कैसा लगता है? अजीब है। एटलीस्ट आप लोगों को ये तो होना चाहिए था कि आप मुझे बुला रहे हैं, मुझे वापस क्लिनिक जाना होता है, आपका होस्ट ही टाइम पे नहीं है। मैं 15 मिनट की और वार्निंग दे रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊंगी अगर आपके होस्ट नहीं आए तो। आप लोग क्या पूछ रहे थे? किनको तो आप मुझसे सवाल करने थे? आप क्या भाई, आप इधर आए जरा, इधर आए। आप क्या करते हैं? मिसबा, ये कौन है? बुला लूं मैंने? यहाँ बैठे हैं। और क्या आप लोग मेरी चाय तो पिलवाएं। पहले अपने होस्ट को टाइम सही बताते। बैठ जाओ भाई, यहीं आपसे बात कर लेती हूँ। क्या दिखाना था आपने? आपने कहा था स्किन दिखानी है। मुझे स्किन दिखानी है एक्चुअली, मेरी शादी करीब है ना। है? जी। अच्छा, ठीक है। और जो है बालों का भी थोड़ा मसला है मेरा। हाँ हाँ। तो तकरीबन 3 से 4 रिश्ते आए, वो इसी वजह से चले गए वापसी। तो अभी जो एक रिश्ता आपकी आया हुआ पहली है। शादी हो रही है अब? जी जी। अच्छा अच्छा। आप क्या करते हैं इस टीम में? मैं एज अ ट्रांसपोर्ट देखता हूँ यहाँ पर। अच्छा। जी। हम्म। ड्राइवर वगैरह का, गाड़ी अच्छा, वगैरह भी अगर आप चलाता मुझे हूँ। कॉपी पेंसिल ला देना तो मैं आपको कुछ लिख के दे दूंगी। वो क्रीम लगा लें आप, मुझे नहीं लगता आप लेज़र वगैरह या और किसी चीज़ के ऊपर जाएंगे। आप, मैं क्रीम ही लिख के दे दूंगी। ये हसन रोज़ाना इतने बजे आते हैं? बस मैम आने वाले होंगे मेरे ख्याल से अभी। या आपकी ट्रांसपोर्ट कैसी है? आपने गाड़ी भेजी है ट्रांसपोर्ट उन्हें तो बहुत लेने के अच्छी लिए? है। नहीं, एक्चुअली वो अपने ट्रांसपोर्ट में ही आते हैं वो। जब भी मैं कभी अपने सेट पे लेट नहीं पहुंची ऐसे कि वेट कर रहा हो गेस्ट। अजीब। आपकी शादी हो जाएगी भाई, मैं बस आपको आप लिख दुआ के देती करें, हूँ। आप दुआ हैं? करें और जो है मुझे लिख के दे दें कोई। क्योंकि मैं अक्सर मैंने सुना है आपके बारे में बहुत ज़्यादा कि माशाल्लाह से आप बहुत। तो आपको किसने मशवरा दिया था कि अपनी मैं शादी के लिए मेरे पास? बस पता चला था। ओह सॉरी। तुम लोग के और 2-3 हेलो लोग थे ना मैम, मुझे ना आपसे पूछना था, मेरे बालों में हेयर लॉस बहुत हो रहा है और फ्रिज भी बहुत आ रही है, तो प्लीज़ मुझे कुछ सजेस्ट करें ना आप। तुम सबसे पहले अपना विटामिन डी चेक करवाओ। ओके। तुम थायराइड की कोई हिस्ट्री तो नहीं है तुम्हारी फैमिली नहीं, में? एक्चुअली मैंने ऐसे कुछ टेस्ट अभी यार मुझे करवाया लग नहीं रहा है है। मैंने क्लिनिक लगा लिया है यार। हसन कब आएंगे? मैम प्लीज़ हसन आने वाले मिसबा को होंगे। बुलाएं जी। मुझे नहीं पता, मिसबा को बुलाएं। मैं आपको बोल रही हूँ 10 मिनट और हैं, उसके बाद आई लीव। मैम आई प्लीज़ लीव पहले फॉर माय मुझे क्लिनिक। मुझे तो बता देना प्लीज़, बालों तुम के लिए। क्लिनिक आ जाओ, मैं तुम्हें यहाँ क्या बताऊँ। अरे 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 अरे, अस्सलाम वालेकुम शाइस्ता जी, कैसी हैं आप? क्या मैं क्या बिल्कुल ठीक हूँ हसन। मैं पीछे क्या गया आपको ढूंढने, आपने दुकान ही लगा ली यहाँ आप पे। शाइस्ता मुझे जी, ये ढूंढने- क्या हो रहा है? ये क्या मतलब? आप यहाँ से कब निकल के भागे हैं? ये मेरा जुड़वा भाई है। इतना गुस्सा आ रहा था हसन मुझे। क्यों क्यों? बुला के मैं कोई आधे घंटे से यहाँ अरे बैठी मैं तो हूँ। आपका इंतजार ये कर रहा था पनियों बाहर। वाले सेट पे। कैसी हैं आप शाइस्ता जी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ, हमेशा की तरह। अब तो और मैं अच्छा, बिल्कुल और हिपोक्रेट हो रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं उससे पहले जब आपकी टीम से और मिसबा से, इनको बता दें कि मैं बहुत देर से गुस्सा कर रही थी आप पे। आपके ट्रांसपोर्ट वाले को भी मैंने बोला कि आप गाड़ी कैसी भेजते हैं, जब तक वो गाड़ी लेकर नहीं आई आपके अच्छा, होस्ट। आप एक काम करें, आप बैठे। अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू, आप बैठे। मैंने इसलिए तारीफ की कि आप मेरी फौरन तारीफ करें। आप बैठे ना। बंदा, कोई प्रोग्राम के रूल्स होते हैं यार। अरे आप बैठे तो। अच्छा, आप बैठे। ठीक मैं है। आपका एक धमाकेदार सा इंट्रो देता हूँ। अब ये आर्टिफिशियलिटी नहीं अब हो artificial- गई ना। मैं यही तो चाह रहा था। मैं चाह रहा था कि आप बैठें और फिर मैं आपका अब एक मैं तुम जबरदस्त। चाह रही कि मैं पीछे जाऊं और फिर मैं हंसते हुए नहीं आपके सामने दूंगा intro। अच्छा ओके, मैं चलिए वो आदमी नहीं जो शर्मा जाऊं। ओके ठीक Not है, at all। डन ठीक है डन। आप देखें मैं इंट्रो कैसा देता हूँ। ख़वातीनो हज़रात, हम सब की कोई ना कोई कहानी होती है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी कहानी कुछ फीकी होगी, कुछ ऐसे होंगे जिनकी कहानी बहुत मज़ेदार होगी, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कहानियाँ बहुत इंस्पिरेशनल होते हैं। मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, इन्होंने क्या नहीं किया। एज एन आरजे अपना करियर शुरू किया, फिर एज अ वीजे काम किया, एज अ होस्ट काम किया, एज एन एक्टर काम किया। अपने मीडिया के करियर के पीक के ऊपर इन्होंने मीडिया की इंडस्ट्री को कुछ देर के लिए हॉल्ट पे रखा, और जो इनका पैशन था, जो दूसरा प्रोफेशन था एज अ डॉक्टर, एज एन एस्थेटिक डॉक्टर, उसमें कदम रखा और फिर उसमें भी बेपनाह कामयाबी हासिल की। इनकी पर्सनल ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे वाक़यात हुए जब आप उनकी कहानी सुनते हैं तो आप उनको एडमायर किए बगैर रह नहीं सकते। तो आज हम उनसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, बिकॉज शी इज़ समबडी, जब वो बात करना शुरू करती हैं तो बाकी सब खामोशी से सिर्फ उनकी बात सुनते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन,
प्लीज गिव इट अप फॉर शाइस्ता लोधी। थैंक यू भाई, क्या आपने इंट्रो कराया, बहुत अच्छा। Thank मानती you है so या नहीं much. मानती फिर आप? मैं आपको मानने लगी हूँ अब। प्लीज हैव अ सीट, नहीं प्लीज। अगर नहीं मानती तो मैं आपके प्रोग्राम में आती ही नहीं। बहुत दिनों से, बल्कि आपने लेट बुलाया काफी। नहीं, आप टाइम टाइम आप बिजी इतना होती हैं शाइस्ता। जैसे मैं अपने इंट्रो में कह रहा था, एज एन आरजे आपने शुरू किया एंड जी। 9-10 महीने की एक इंटर्नशिप थी, फिर एज अ वीजे न्यूज़ कास्टिंग भी की। वो तो मैं इंट्रो में बताना ही भूल गया। मैं शुरू में हाँ, आपने न्यूज़ थोड़ी सी कास्टिंग। खबरें भी पढ़ी, जी, जी, फिर जी। आपने एक शो करना शुरू कर दिया लाइव, फिर मॉर्निंग शो किया, फिर आपने ना सिर्फ पाकिस्तान के हर बड़े एक्टर आर्टिस्ट का इंटरव्यू किया, बल्कि सरहद पार शाहरुख खान तक का इंटरव्यू किया, किसी को आपने नहीं छोड़ा। एंड देन एट द पीक ऑफ योर करियर you just said ke, okay, I want to pursue medicine and aesthetic medicine. What would it be? एस्थेटिक Aesthetics. मेडिसिन, रीजनरेटिव मेडिसिन। Regenerative medicine. I mean, what are you? And how have you managed to? चैलेंजेस होने चाहिए ना। आप अपने आप को चैलेंज नहीं देंगे लाइफ में तो फिर आप अपने आप को टेस्ट कर नहीं No, पाते। but what do you now when you look back at your journey? आप ज्यादा किस चीज से रिलेट करती हैं? Who is शाइस्ता लोधी? अभी तो और बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, यू नेवर नो, उसमें मैं आज से ज़्यादा कामयाब हूँ तो लेकिन बेसिकली शाइस्ता एक डॉक्टर है और शाइस्ता एक टीवी पर्सनालिटी भी है, लेकिन मैं अपने आप को ज़्यादा रिलेट उस तरह से कर सकती As a doctor. हूँ। जी। When you were on television and आपका एक बड़ा लंबा 11 साल आपने मॉर्निंग शो होस्ट किया। जी। उसमें चैलेंजेस भी आए और अब मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें आपने कहा कि एट टाइम्स यू वर नॉट योरसेल्फ नॉट कंटेंट कि यार कि जो कंटेंट हम कर रहे हैं उसको बेहतर भी किया जा सकता है। आपने कोशिश भी की। नाउ व्हेन यू लुक बैक एट योर जर्नी और वो जो टाइम था, नाउ आर यू लाइक यार वही अच्छा था? आजकल के जो हो रही है शोज और होस्टिंग हो अब रही मैं है। उस फेज में हूँ, मुझे लगता है ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जैसे आप एक किताब होती है उसको आप एक फेज में पढ़ते हैं वो डिफरेंट लगती है। आप आज से 10 साल बाद पढ़ेंगे उसको आप डिफरेंट कंसीव करते हैं बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ इवॉल्व जो आप हो रहे होते हैं। तो मैं आप उन सारी चीज़ों को ओन करती हूँ। मुझे लगता है कि वो मॉर्निंग शोज़ उसमें एक जैसे आप शो करते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन जो होती है, Yeah. आप 50 मिनट का अगर शो करते हैं तो उसमें अगर 20 मिनट्स की भी जॉब सेटिस्फेक्शन हो रही है तो ठीक है, बाकी 30 मिनट्स चलता है। हाँ, तो इसी तरह मेरा भी था कि अगर 5 दिन शोज़ की उसमें अगर 1 या 2 शो भी सही कर लिए या वो कर लिया कि आपने कोई सोशल मैसेज दे दिया या जो आप कहना चाहते थे वो कह दिया या आप जो हैं वो उस वक्त बन गए तो ठीक है।